हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी गया में। तो आज हम लेकर आए हैं कारक और कारक की परिभाषा और इसके विभक्तियों के साथ पूरा वर्णन पढ़ना है। तो अगर आप भी क्लास 10th में हैं या तो 9th में हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए है, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कौन क्लास में हैं, मायने यह रखता है कि हिंदी व्याकरण सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। कह रहा है कि कारक की परिभाषा, कारक से क्या समझते हैं, कारक किसे कहते हैं, ये जानना है। तो पहले इसके एक रूप जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों का साथ उनका संबंध हो, ये संबंध का सूचित होता हो, ये संबंध का रूप हो, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरा रूप से हम समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा सर्वनाम से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। एक शॉर्ट भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द में या किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध प्रकट कर रहा हो उसे हम कारक कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। इन दो परिभाषाओं का अर्थ हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही एक कारक हो जाता है। अब जब भी हम एक उदाहरण के लिए ले लें तो क्या कहा जाए, जैसे कि अब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई विभक्ति लग रहा है, और जब हम कोई कारक में, कोई वाक्य में अगर कोई विभक्ति लग रहा है, कोई विभक्ति लग रहा है, तब हम उसे एक कारक का रूप भी कह सकते हैं और एक शुद्ध वाक्य भी कह सकते हैं। अगर शुद्ध वाक्य बोलना है और शुद्ध वाक्य बनाना है तो हमें विभक्तियों को साथ साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तुओं के साथ क्या लगा दे, विभक्ति लगा दे, क्या लगा दे, विभक्ति लगा दे, तो ये मिक्स हो जाता है और मिक्स होने बाद एक शुद्ध रूप का एक वाक्य बन जाता है जिसे हम कारक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं उदाहरण समेत। उदाहरण करा कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अगर यहीं पर श्री राम ने रावण को बाण से मारा, अगर यहीं पर अगर ने को काट दिया जाए और को काट दिया जाए और से को काट दिया जाए तो हम एक शुद्ध रूप का वाक्य नहीं पढ़ेंगे। श्री राम रावण बाण मारा, बताओ ये शुद्ध वाक्य हो सकता है? नहीं होगा। वही अगर ये नहीं ये सब सारे चीज़ जो है अगर नहीं लगाते हैं तो एक शुद्ध रूप का वाक्य नहीं होगा और ना ही एक अच्छा वाक्य बनेगा। और जब भी अगर एक शुद्ध वाक्य बनाना है तो ये विभक्तियों के साथ लेना, तो यही संबंध प्रकट कर रहा है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम का क्या है, देखो जैसे कि इसमें से इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है ना, और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। क्रिया का मतलब होता है काम करने वाला। तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो देखो इसमें श्री राम ने रावण को मारा, तो इसमें काम हो रहा है मारने का, और जो काम कर रहा है वो हो गया कर्ता, और जो काम कर दिया, जो काम हो रहा है, जो काम इसमें हो रहा है वो हो गया क्रिया। तो इसमें क्रिया के साथ क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है, विभक्ति, तब एक कारक का शुद्ध रूप वाक्य बन गया, ठीक है। मतलब इसमें मारने का काम हो रहा है और मारने वाला जो है वो श्री राम है, ठीक है, और जिसको मार रहा है वो हो गया रावण, समझ गया होगा। चलते हैं कारक की भेद। अब इसमें ध्यान देना होगा, कारक के भेद, कारक के कुल कितने भेद हैं, तो कारक के हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। मतलब हिंदी में कारक टोटल 8 है। कौन कौन, चलते हैं पूरा ले लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अब जानेंगे। पहला कारक है वो है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संपादान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, और सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। आठवां क्या है, संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक, ठीक है। अब जानेंगे कि ये सारे कर्ता के कारक, जितना भी कारक है, आठों कारक को 8 विभक्ति, आठों कारक का विभक्ति होता है और यही विभक्ति से पूरा वाक्य जो है चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं विभक्ति की ओर। कारक की विभक्ति चिन्ह, कारक की विभक्ति चिन्ह, सॉरी,
पहला जो है वो कारक, लक्षण, चिन्ह, कारक की चिन्ह या विभक्तियाँ। कारक कैसे, कारक है, ठीक है, कर्ता, लक्षण उसके जानेंगे, उसके चिन्ह जानेंगे, विभक्तियाँ जानेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ का पहला कारक है कर्ता। पहला कारक क्या है? कर्ता। उसका जो हो गया, जो काम करे, क्या हो गया? जो काम करे, ने, विभक्ति क्या हो गया? ने, विभक्ति ने, यानी डायरेक्ट कहेंगे कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। देखो आसानी से समझना है। कर्ता का मतलब जो काम करे। कर्ता का मतलब क्या होता है? जो काम करे, है ना, जो काम करे। और ने का मतलब हो गया इसका विभक्ति चिन्ह, है ना, कर्म का मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का मतलब क्या हो गया? इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। क्रिया का मतलब हो गया जो काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है मतलब वो हो गया कर्म कारक। मतलब इसमें को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? को हो गया। क्या हो गया? को, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब है करण। अगला क्या है? करण कारक। तो करण कारक का जो है बाबू, वो है काम करने का साधन। करण का मतलब काम करने का साधन से, इसका विभक्ति चिन्ह हो गया से द्वारा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब कोई भी काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए, सिंपल भाषा में इसका विभक्ति चिन्ह जो हो गया वो को के लिए। अगला है अपदान कारक। अपदान जिससे कोई वस्तु अलग हो। इस सिंपल भाषा में इसमें भी से, मतलब से का अर्थ से अलग अर्थ, मतलब अलग के अर्थ में है। से जो है, देखो एक करण में से था, है ना, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे करण में से है। तो करण मतलब कि जिसके द्वारा काम किया जाए, जिसके द्वारा काम किया जाए, करण से। संप्रदान को के लिए, अपदान से, तो ये दोनों में से है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग होना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलग होना, उसे हम अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं अगला संबंध कारक। संबंध कारक जो एक संबंध का मतलब इतना तो भी समझ जाना चाहिए कि संबंध का मतलब एक दूसरे से संबंध, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े, है ना, एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़े। जैसे का की के, रा री रे, अगर ये सब रहेगा तो हम संबंध जाएंगे, ये संबंध कारक है, ठीक है। अगला है अधिकरण कारक। इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा, जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का आधार, है ना, जो क्रिया का आधार हो, जैसे में, पर, ये सब क्या हो गया? अधिकरण कारक, ठीक है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब कि पुकारने, किसी को बुलाया जाए, जिससे किसी को पुकारा जाए। संबोधन मतलब किसी को संबोध कर रहे हैं और किसी को हम पुकार रहे हैं, जैसे कि पुकारते हैं ना, हे, अरे, ओ, ये सब क्या है? किसी का पुकारने का संबोध हो, इसे संबोधन कारक कहते हैं। अब अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो साथ साथ विभक्तियों को लेकर चलना है, और साथ साथ इसमें कर्ता का भेदों के साथ साथ उदाहरण समेत हम बताते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। चलिए अगला पहला लेंगे हम कर्ता कारक। कर्ता जिसका हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कर्ता का मतलब अभी हम जस्ट बताए हैं कि कर्ता का जो काम करने वाला को कर्ता का, जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे कि जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसमें ले लेते हैं हम क्या, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले का अर्थ आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया हो रहा है और वो क्रिया के जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। इसकी विभक्ति का चिन्ह जो है वो ने है और लुप्त है। मतलब ने है और एक लुप्त रहेगा, ने रहेगा और साथ में एक क्या रहेगा? लुप्त रहेगा। कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह ने हो गया, ठीक है, ध्यान देना। कर्ता ने, अगर कोई वाक्य में ने का चिन्ह है
तो वो ने विभक्ति का चिन्ह है, तो समझ जाना वो क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, पहले समझना। अगर यहाँ पे उदाहरण समझना है। ठीक है, जैसे मोहन खाता है, जैसे मोहन खाता है, वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? इस वाक्य में कि मोहन खाता है, तो बताओ किसमें खाने का काम कौन कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है मोहन। खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो जब खाने का काम मोहन कर रहा है तो वही क्या हो गया? कर्ता हो गया। वही क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो अब कर्ता मोहन मनोज ने पत्र, अब दूसरा दे लेते हैं कि मनोज ने पत्र लिखा, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मनोज। इस वाक्य क्रिया का करने वाला मनोज करता है। अब विशेष बात इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लग सकता है। हम ये भी, जिसे हम अभी बताएं, एक रहेगा, एक लुप्त रहेगा। एक ने चिन्ह है और एक लुप्त रहेगा। तो इसमें लुप्त हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें कह रहा है घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा ने दौड़ता है, तो ये नहीं है, इसमें नहीं, इसमें बैठवे नहीं करता है। तो इसमें जो है घोड़ा दौड़ता है, तो ने का चिन्ह छुपा हुआ है, फिर भी ये क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि घोड़ा दौड़ता है। और घोड़ा जो है, घोड़ा तो दौड़वे करता है, क्या घोड़ा का नाचता है? घोड़ा तो दौड़वे नहीं करता है। तो इसमें कर्ता है, कौन है? कर्ता हो गया घोड़ा। तो घोड़ा काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वही हो गया कर्ता। आसान शब्दों में था। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला है दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें भी बहुत ही आसान है। कर्म कारक इसका कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस संज्ञा या सर्वनाम क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम जानेंगे कि वाक्यों में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का चिन्ह जो है वो है को। क्या है? को है। विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। ठीक है, क्या है? को। जैसे कि माँ बच्चों को सुला रही है। देखो एकदम आसान शब्दों में समझना है। इसमें कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव। इसमें क्रिया पहले हम ढूंढेंगे। क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। तो इसमें काम जो हो रहा है वो सुलाने का काम हो रहा है। काम जो हो रहा है वो सुलाने का काम हो रहा है। और सुला कौन रही है? सुला रही है माँ। सुला किसको रही है? बच्चों को। माँ सुला रही है अपने बच्चों को। और सुला जब रही है तो सुलाने पर प्रभाव तो पड़ रहा है ना। तो प्रभाव क्या पड़ा? जब माँ सुलाएगी बच्चों को तो बच्चों क्या नाचेगा? सोवे न करेगा। तो बच्चा सो रहा है तो सोने का प्रभाव पड़ा ना, यानी सुलाना। और बच्चे और माँ संज्ञा है। ठीक है, बच्चे और माँ संज्ञा है, तो संज्ञा पर प्रभाव पड़ा ना सुलाने का। संज्ञा का प्रभाव मतलब बच्चा जो था सो रहा, मतलब माँ जो था बच्चों को क्या काम कर रहा था? सुलाने का काम कर रही थी। ठीक है, सुलाने का काम कर रही थी, तो बच्चा तो सोएगी ना। अरे बच्चा सोएगा ना, तो जब बच्चा सोएगा तो बच्चा पर प्रभाव पड़ा ना, यानी बच्चे क्या है? संज्ञा है और सर्वनाम है, तो इसमें प्रभाव पड़ा ना। तो जिस पर संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह विभक्ति इसमें को है कि नहीं? देखो है ना। तो ये हो गया कर्म कारक, आसान शब्दों में था। दूसरा ले लेते हैं कि इस वाक्य में सुलाने की क्रिया प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चों को कर्म कारक। राम ने रावण को मारा। दूसरा है कि राम ने रावण को मारा, तो जब राम ने रावण को मारेगा तो मरेगा नहीं, वो कूदेगा, उछलेगा, वो मरिए न जाएगा। तो प्रभाव पड़ा ना रावण पर, इसमें रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। एकदम आसान शब्दों में था। विशेष एक और उदाहरण देंगे कि कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। कभी कभी को का जो विभक्ति चिन्ह है ना, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बिना कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है, बिना प्रत्यय को के या अप्रत्यय कर्म कारक का भी प्रयोग होता है। नियम के अनुसार देखिए, जैसे बुलाना होता है, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। ठीक है, साथ की विभक्ति लगती है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण इसी के साथ देख लेते हैं। जैसे मैंने विभक्ति देख लेते हैं इस उदाहरण के साथ। इसमें कह रहा है मैंने हरि को बुलाया। मैंने हरि को बुलाया। जब मैंने मतलब मैं,
या मैंने जो भी कहे, ये एक सर्वनाम है। हरि को बुलाया, तो बुलाना, बुलाना। अब इसमें हो सके तो को नहीं लगेगा, फिर भी ये कर्म कारक का प्रभाव। माँ ने बच्चों को सुलाया, अब ये बताएं कि सुलाने का तो बच्चा हो गया कर्म, मतलब बच्चे कर्म है। बच्चों, माँ काम किस पर कर रही है? बच्चों पर कर रही है। काम क्या कर रही है? सुलाने का काम, तो उस पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो शीला, सावित्री और को, शीला और सावित्री संज्ञा सर्वनाम है। तो जब कोसा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? शीला ने सावित्री पर, तो सही से सावित्री हो गया, क्या कर्म हो गया। पिता ने पुत्र को पुकारा, हमने उसे, पिता ने पुत्र को पुकारा, तो जब पिता ने पुत्र को पुकारेगा, पिता ने पुत्र को पुकारेगा, तो क्या पुत्र भागेगा कि आएगा? पुकारेगा तो सुनेगा ना रे, तो उसमें क्या पुत्र क्या हो गया? पुत्र पर प्रभाव पड़ेगा। हमने उसकी खूब सवेरे जगाया, उससे उसी जो भी रहे उसे खूब जगाया, मतलब उसे जगाया, हमने उसे खूब जगाया, पर जागने का नाम नहीं ले रहा था। तो जाग, हो सके जाग भी गया होगा, तो क्या प्रभाव किस पर पड़ा? उसे या उसकी जो भी रहे उसे पर। तो इसमें कर्म क्या हो गया? उसका उसकी हो गया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, मतलब शोरगुल मतलब हल्ला करके, क्या करके? हल्ला करके डाकुओं को क्या किया? भगाया। तो किस पर प्रभाव पड़ा? चोर पर। लोग ने शोरगुल करके डाकुओं पर पड़ा, तो डाकू हो गया कर्म। तो ये आसान तरीका था, ट्रिक था, ठीक है। ये कर्म कारक आसानी समझ गए होंगे। अगला है करण कारक। अगला क्या है? करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु को सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, उसे हम करण कारक कहते हैं। एकदम शांत शब्दों में। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति जो है चिन्ह वो है से। क्या है? से, याद रखना, करण से। तो इसमें होता है क्या कि किसी के द्वारा, ये से द्वारा, किसी के द्वारा काम किया जाए, वो हो गया करण कारक। किसी के द्वारा, तो जैसे हम किसी का हेल्प, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिस शब्द से क्रिया संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इस शब्दों में भी समझ सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे कि हम आँखों से देखते हैं, तो आँखों से देख रहे हैं, तो आँखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखने का काम कर रहे हैं कि नहीं? आँखों से देख रहे हैं तो देखने का काम कर रहे हैं, और जब देखने का काम कर रहे हैं, जो काम किया जाए, करा ना, से द्वारा, तो हम आँखों से देखने का काम कर रहे हैं, वही हो गया करण कारक। इस वाक्य में देखने का के लिए आँख की सहायता ली जा रही है, तो किसी दूसरे से सहायता लिया जाए, एकदम सिंपल भाषा में करण कारक की किसी के दूसरे से सहायता ली जाए, इसलिए आँखों से करण कारक है। मतलब इसमें जो है आँख, वही है करण कारक। समझ गया ना? चलते हैं अगला, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है, जिसके लिए क्रिया काम की जाती है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ किया जाए, या इसका बोध कराने वाला शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है को के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को के लिए, ठीक है, को के लिए। तो ये विभक्ति चिन्ह है। तो जिसके लिए काम किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, या किसी का बोध करा दे, जैसे कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। गरीब को धन दीजिए, गरीब को, देखो शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, होता है, बहुत कुछ करता है। गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए, मतलब किसी को दिया जाए, दे रहा है कि नहीं। वह अरुण के लिए मिठाई लाया, वह मतलब कि किसी दूसरे के लिए काम किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या किया जाए? काम किया जाए, है ना। उसे हम क्या कर सकते हैं? संप्रदान कर। इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगला कारक की ओर। अगला कारक अपदान कारक। अपदान कारक किसे कहते हैं? अपदान कारक किसे कहते हैं? अपदान का मतलब एबिलिटीव कैस, मतलब इस किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु को अलग होना पाया जाता है। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आपस से अलग होना, उसे ही कहते हैं अपदान कारक। दूसरे शब्दों में
संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह जो है उससे है। करण में भी से था, लेकिन करण का से जो काम क्या किस में काम करता है, वो काम करता है किसी को किसी से हेल्प लेना, उससे हम से उसमें से करण से। और इसमें जो है किसी वस्तु से वस्तु को अलग होना, अगर हम भाव से देखें तो किसी वस्तु को वस्तु से अलग होता है। एक उदाहरण के लिए हम देख लें तो जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, उसी को हम अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है, जैसे कि दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा। अब बताओ, बेचारा दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा। अब बेचारा दुल्हा जो था वो घोड़े पर था, घोड़ा छलांग मारा और घोड़ा से क्या हो गया, गिर गया, तो वह घोड़ा से अलग हो गया। अलग हो गया कि नहीं? तो इस वाक्य में हम कौन कारक कहेंगे? यह जो था घोड़े गिर गए, मतलब दूल्हा गिर गया, तो इसमें कौन हो गया? जो घोड़े से हुई अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गई, इसलिए घोड़े इस अपदान कारक है। घोड़े से है ना, जिससे अलग हो गया और जिससे अलग हुआ था, पेड़ से पत्ते अलग हुआ था, इसमें अपदान कारक कौन है? पेड़ हो गया। इसमें घोड़े से दूल्हे अलग हुआ तो घोड़ा क्या हो गया? अपदान कारक हो गया। ठीक है, जैसे कि हम देख लें इसे अच्छी तरह से, तो जिस शब्द में अपदान की विभक्ति लगती है उसे किसी दूसरे वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी ढाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूल्हा बिल से बाहर निकला। ये सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना, अपने अपने। जैसे हाँ, सोहन ने घर से बाहर निकला, तो बाबू घर से बाहर निकला, तो जिससे अलग होगा वही हो जाएगा क्या? अपदान कारक। वही क्या हो जाएगा? अपदान कारक। ठीक है, चलते हैं अलग। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध का मतलब किसी एक से दूसरे से संबंध होना, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा हो या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे में इसकी विभक्ति जो है वो का, की और के है। का, की और के। जैसे कि देख लें तो जैसे सीता का भाई आया, मतलब कि सीता, देखो सीता का भाई और सीता मतलब दोनों आपस में संबंध है, भाई और बहन का संबंध है। तो देखो संबंध का प्रकट हो रहा है कि नहीं? सीता का भाई आया तो भाई और बहन है, मतलब दोनों भाई बहन का क्या है? संबंध है। इस वाक्य में गीता तथा भाई, मतलब सॉरी यहाँ सीता होना चाहिए, गीता लिखा है। सीता और भाई दोनों सब संज्ञा है ना, दोनों सब क्या है? संज्ञा है। तो सीता संबंध दिखाया गया है, वह किसका? भाई का। किसका? सीता, इसलिए गीता का संबंध कारक है। समझ गए ना? यहाँ पे सीता होना चाहिए, इससे गीता लिखा गया, टाइपिंग में गलत हो गया वो, सॉरी। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब एक से दूसरे से क्या होना? लगाव प्रकट होना, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार का ज्ञान हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का आधार सूचित करने वाला संज्ञा सर्वनाम स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है जो ओ में है, पर, में और पर विभक्ति चिन्ह। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, मोहन मैदान में खेल रहा है, उस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? मैदान पर। किस पर? मैदान पर। इसलिए मैदान क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। मतलब कि अधिकार, किस पर अधिकार है मेरा? सिंपल भाषा में करेंगे अधिकार, मतलब कि जब मैदान रहेगा तब नहीं खेलेंगे, और मैदान पर अधिकार रहेगा तब नहीं खेलेंगे। तो समझ जाना कि मोहन मैदान पर खेल रहा है तो उसका अधिकार है उस पर। समझिए, इस वाक्य में खेलने की क्रिया मैदान पर हो रही है। दूसरा शब्द में देखा जाए तो मनमोहन छत पर खेल रहा है, तो मोहन का छत है तब ना खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस पर कर रहा है? किस स्थान पर? तो हो गया छत पर, तो उसका छत जो हो गया अधिकरण कारक, इसलिए छत पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण का मतलब मेरा अधिकार, स्वचालित रूप से। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट है। ठीक है, अगला और लास्ट 8वां प्रश्न, 8वां भेद करा संबोधन कारक। संबोधन मतलब कि एक ही बात में इसमें समझ जाना है कि किसी को बुलाना या पुकारना ही संबोधन कारक कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग
किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा से जिस रूप से किसी को पुकारने का संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हो है। ठीक है, जैसे कि हे भगवान कहते हैं ना, रे हे भगवान, पुकारने का बोध हो रहा है ना। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन इससे प्रकट करने के लिए हे, अरे का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरे उदाहरण में हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में श्याम ओ अरे संबोधन कारक है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर पुकारने का बात किया जाए वो होगा संबोधन कारक। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गए होंगे। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।